नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं आपको यह बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने जीवन में एक मनी का फ्लो बनाए रखें। और यह बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही रहे होंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों को जिसको आप ये चाहते हैं कि इसके पास भी पैसे का फ्लो बना रहे। तो मैं लास्ट में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको यह बताया कि हमारे मस्तिष्क में वो एक फ्लोइंग वाटर का, एक फाउंटेन का, एक बहते हुए झरने का हम किस तरीके से अपने मस्तिष्क में उस मेटाफर को क्रिएट करें। और अब मैं आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको होर्डिंग सिंड्रोम एंड उसके बारे में बताने वाला हूं कि कंजूस व्यक्ति कैसे बन जाते हैं। और ये तो फ्लोइंग वाटर है भी नहीं। अगर ये फ्लोइंग फाउंटेन वाटर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये फिर प्रॉब्लम है। यानी ये तो जब बहता हुआ झरने वाला मेटाफर नहीं है, तो इसका मतलब हम पैसों के लिए परेशान है। यानी कुछ मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो वही मैं आपको आज अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वो ये है कि देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, या हम ऐसे घर में लोग ऐसे घर में पैदा होते हैं कई बार जहाँ पे लोग बहुत कंजूस होते हैं। तो या उन उस परिवार ने पहले कभी गरीबी देखी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो चीजें बोलते हैं लगातार कि ऐसे नहीं करना, पैसा खर्च नहीं करना, पैसा बचाना चाहिए, पैसा ये, पैसा वो, पैसा वो, इस तरीके से जो बिलीफ होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक इम्प्रिंट क्रिएट कर लेते हैं। यानी वो तंत्रिका पथ बन जाते हैं, जो जिसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। और वो न्यूरल पाथवे ही इंफॉर्मेशंस हमारे न्यूरोपेप्टाइड से हमारी बॉडी में देने लग जाते हैं। और उसी की वजह से मनुष्य कंजूसी और होर्डिंग सिंड्रोम करता है। तो मैं आपको पहले होर्डिंग सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ। वो होर्डिंग सिंड्रोम का मतलब होता है होर्ड करना, यानी पैसे को रखना। यानी उसको एक डर खा रहा है, उसको एक एक चिंता खा रही है, उसको फियर ऑफ पॉवर्टी है। यानी उसको गरीबी गरीबी का इतना डर खा रहा है कि हाय यार, पैसा चला ना जाए तो मेरे जीवन का क्या होगा, हाय मेरे जीवन का क्या होगा। वो उस पैसे को संभाल कर रखना चाहता है। क्या भला आप पानी को संभाल कर रख सकते हैं? नहीं। आप उसे उतना ही संभाल सकते हैं जितना आप उसे यूटिलाइज करें, क्योंकि वह तो एक फाउंटेन है, बहता हुआ झरना है। और उसको पास ये ना बिलीफ है, ना उसके ब्रेन में वो मेटाफर है कि जो मनी है वो एक फ्लोइंग फाउंटेन है। उसने अपने जीवन में कहीं पे गरीबी देखी है, या उसने कहीं पे ऐसी तकलीफें देखी हैं जहां पे वो पैसे के लिए तरसा है। उसको होर्डिंग सिंड्रोम हो चुका है कि वो पैसे को बचा कर रख रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ, ज्यादा दूर की नहीं बता रहा हूँ, अपने ही क्लोज रिलेशनशिप की बात बता रहा हूँ। मेरे ही रिश्ते में लोग हैं, एक अंकल जी हैं। उनकी काफी साल पहले मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि 5 करोड़ के आसपास उनके अकाउंट में पैसे थे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। और जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनको एक दिल की प्रॉब्लम हुई थी, दिल का दौरा पड़ा था एक तरीके का। और उनको एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वहां पे बोला गया कि ये यहाँ पे ठीक नहीं रहेंगे, आप किसी बड़े अस्पताल में उसको ले जाइएगा। जब उनको बोला गया कि आप बड़े किसी अस्पताल में उसे ले जाइएगा, तो वो बड़े अस्पताल में उसको लेने के लिए पहले ही वो इतना सोच विचार करने लगे कि ये पैसा खर्च होगा, वो पैसा खर्च होगा। और इवन वह उसके जो आसपास लोग थे, जैसे कहने का मतलब उसके बेटी बहू वगैरह, वो एग्री है, दे आर ऑल एग्री टू एडमिट बड़े से हॉस्पिटल में, ताकि वो उसका अच्छे ढंग से इलाज हो जाए। लेकिन वह व्यक्ति इस बात को एग्री नहीं कर रहा था कि हाय, उसमें तो बहुत खर्चा होता है भैया, उसमें तो दिन का 3 लाख रुपए लग रहा। हाय राम, 3 लाख रुपए कैसे? मैं नहीं 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 नहीं,
और उसकी कुछ दिन बाद वहीं पे, 1.5 से 2 दिन बाद वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। होर्डिंग सिंड्रोम। आप सोचेंगे ये किस प्रकार का, और आप ऐसे लोगों को आप अपने आसपास देखते होंगे। हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल बड़ा दिया, लेकिन आप इसको छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेट, भूख लग रही है लेकिन खर्च नहीं कर सकता, फटे हुए कपड़े पहन लेगा लेकिन कपड़े ना तो वो सिलवा सकता है ना ही वो ले सकता। ये दरिद्रता है, दरिद्रता। और वो दरिद्रता उसको आई है। और मैं बता दूं, ये साइन है, ये एक पाप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पुराण, वेद, ग्रंथ, साइकोलॉजी, साइंटिस्ट, वो सब कह रहे हैं कि दरिद्रता में जीना एक पाप है, एक साइन है ना। देखो, हमें फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर मैं इसका मतलब ये भी नहीं कहूंगा कि आप कल ही पीटर इंग्लैंड के कपड़े ले आए। फटे नुचे ये सब नहीं पहनने चाहिए, गंदे नहीं पहनने चाहिए। हाँ, आपके कपड़े पुराने हैं, आप उन्हीं को प्रेस कीजिएगा। मैंने ये जैकेट पहना हुआ है, ये जैकेट मैंने 2012 में लिया था। ये फटा नहीं, नुचा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो मैं इसको पहनता हूं। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप पुराने कपड़े पहनिएगा। मैं पुराने कपड़ों को फेंकने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उनका कलर फेड हो गया है, वो फट गए हैं, वो कहीं से नुचे हुए हैं, कहीं से धागे निकल रहे हैं, कहीं से टेढ़ा हो रहा है। इतना पैसा होने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपना इलाज अपने शरीर की, यानी उसको न अपने शरीर की कीमत है, बताओ आप। जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। होर्डिंग सिंड्रोम। पैसा इकट्ठा करना, कंपाउंडिंग मनी इज अ गुड। यानी जब बहता हुआ झरना है, तो बहता हुआ झरना है वो ज्यादा बड़ा बरना झरना बहे, और ज्यादा बड़ा झरना बहे, मैं कहता हूं और ज्यादा बड़ा झरना बहे। लेकिन आपको अगर ये डर आ गया, ये एंजाइटी आ गई, ये फियर आ गया पॉवर्टी का, कि भैया उसको मैं, पैसे को, पानी को मैं रख लूं, संभाल लूं, होर्डिंग सिंड्रोम सबसे खतरनाक बीमारी जो आज, देखो, हमारा भारत देश कई सालों तक गुलाम रहा है, कभी मुगलों के तो कभी अंग्रेजों के। तो हमारे देश ने बहुत गरीबी देखी है, दरिद्रता देखी है, तकलीफें देखी है। मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने भी इतिहास को उठा के देखा है। इवन मैं मैं भी ऐसे ही परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा दादी वगैरह हैं, वो बहुत ही उस तरीके से पैसों को बचा के रखते हैं। मतलब उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। अब उनकी उम्र लगभग, दादी तो अब रही नहीं, और दादा की उम्र भी लगभग 85 बरस हो गई है। तो अब मैं उनको क्या ह्यूमन साइकोलॉजी समझाऊं बैठ के। और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, उनको मैं बातों बातों में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए पैसों को लेके अभी। तो ऑल ओवर कहने का अर्थ ये है कि जब मनुष्य के जीवन में वो घटनाएं पड़ी होती हैं, तो आप अपने ब्रेन में भी देखिएगा, अपने जीवन में भी देखिए, कहीं आप तो होर्डिंग सिंड्रोम नहीं हो गया है, आप तो पैसे को नहीं रोक रहे हैं, या आपको तो ऐसा नहीं लगता कि फियर ऑफ पॉवर्टी है। देखो, फियर ऑफ पॉवर्टी और कंजूस दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन बेसिकली एक यहां से खतरनाक एक और चीज निकल के बाहर आती है। फियर ऑफ पॉवर्टी, कंजूस व्यक्ति क्या होता है, वो केवल कंजूसी करता है, वो किसी को मारता मुरता नहीं। लेकिन फियर ऑफ पॉवर्टी तो एक सबसे भयानक चीज है। फियर ऑफ पॉवर्टी के लोग लिए मर्डर कर देते हैं, वजह से, फियर ऑफ पॉवर्टी की वजह से, यानी गरीब न हो जाए, गरीब न रह जाए, उसकी डर की वजह से लोगों को मर्डर कर देते हैं, लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, अपने भीतर के न्यायालय को अस्त ध्वस्त कर देते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं ना कि पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आना चाहिए, वो जहर दे रहे हैं आपको। भाई आ जाएगा पैसा, यूनिवर्स तो कह देगा ठीक है भाई लो, तथास्तु,
पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आना चाहिए, और आ भी जाएगा आपके पास पैसा। लेकिन अगर जब अपने भीतर के न्यायालय को अस्त ध्वस्त कर देंगे, यानी आपका आत्मबोध जब अपराध बोध में बदल जाएगा, तब आपको इस जीवन में कोई बचाने वाला नहीं है। डिप्रेशन, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पेप्टिक अल्सर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर, शुगर, ऐसी बीमारियां आपको छोड़ेगी नहीं फिर जीवन भर। आप अपने प्रति काइंड रहिएगा, मस्ती से रहिएगा। क्या बताया ना मैंने आपको, वो तो जस्ट एन आइडिया। मनी इज जस्ट एन आइडिया, वो तो एक तरीका है आपको अपने जीवन में चीजों को लाने का। आप कार के शोरूम में जाते हैं तो ये तो एक आउटर वर्ल्ड की बात है ना भैया, आपको कार चाहिए तो आपको मनी देनी पड़ेगी, बट इट डज नॉट मीन कि यह ही केवल इतना है। इसके परे बियॉन्ड दुनिया है एक ऐसी, जिसे मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन में सिखाने वाला हूं। और अगर आप भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरी वर्कशॉप को लेना चाहते हैं, तो नीचे मेरी टीम का नंबर है, एनएलपी कोचिंग नेक्सस www. उसमें आप खोलेंगे तो उसमें टीम का नंबर है, आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरा यह वर्कशॉप कब होने वाला है, जिसमें मैं आपको उस दुनिया के बारे में बताऊंगा जो इस आंखों से देखने वाली दुनिया से परे वाला काम करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो आप शोरूम पे जा रहे हैं, आपने 8 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपए की कार लिया, आपने उसे वो एनर्जी दी पैसे के रूप में, और कार एनर्जी के रूप में ले ली। ये एक आउटर वर्ल्ड का एक प्रोसेस है। हम सिविलाइज कंट्री में रह रहे हैं, हम एक सभ्य परिवार में रह रहे हैं, तो वहां का एक तरीका है, ये कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है, यानी कोडिफाई करा गया है इसलिए ताकि ये चीजें सिंपल हो जाए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हाय मेरे पास पैसा है, मुझे कार चाहिए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, ऐसा ये नहीं है, ये तरीका गलत है। तो अपने प्रति काइंड रहिएगा, मस्त रहिएगा। मनी इज जस्ट एन आइडिया। और कंजूस व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जो अपने बचपन में या अपनी जवानी में या जब भी उसके जीवन में कंजूसी, यानी कहने का मतलब ये था, उसको उसको भी एक तरीके का फियर ऑफ पॉवर्टी ही है। लेकिन वह कई बार अपने, मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, जिनको मैं जानता भी हूँ। मेरे गांव के एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। और ठीक है, वो जो भी है, मैं एक एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा आप उसको प्लीज। तो मुझे याद है कि वो हमारे घर के पीछे वाले इसमें रहते थे। वो बहुत बहुत कंजूस, वो फेमस थे, दुनिया उनको उसके नाम से बुलाती थी कि ये व्यक्ति बहुत कंजूस है। मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे, जैसे कि वो वहां पे जो गांव में जो बाजार है, मतलब मार्केट है, वो लगता था थर्सडे को, आई मीन वेडनेसडे को और संडे को। तो हफ्ते में 2 बार वो लगता था। तो वो वेडनेसडे को गए, उन्होंने देखा कि जो अरबी होती है, जैसे हम घुइया भी कहते हैं, उन्होंने वो उसको कुकर पे उबाला, वो उबली नहीं। कई बार कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ पौध ऐसी होती है वो जो गलती नहीं है। तो उन्होंने देखा कि वो अरबी गली नहीं, वो घुइया जो थी वो गली नहीं, और उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और अगला जब रविवार को बाजार आया, तो वो उस पैन को लेकर, वो कुकर को लेकर उस मार्केट के बालेवास के पास पहुंच गया और बोला, देखो तुम्हारी, तुमने अरबी कैसी दी है, घुइया कैसी दी है, ये देखो गली नहीं। और वह व्यक्ति बोला कि अरे चाचा, इसकी क्या जरूरत थी, आप ऐसे ही आके हमें बता देते। तो वो कहते, नहीं, हम आपको दिखाना चाहते थे। यानी कहने का मतलब है, उसको यह भी डर है कि अगर उसने ये मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर अरबी गली ना हो मेरी, और मेरी तो अरबी गल जाती है, सबकी गल जाती है। तो उसको ये डर था कि वो मना ना कर दे और वो जो उसके बदले वो उसे देता वो ना दे। और ऐसे बहुत सारे उनके किस्से हैं। जैसे कोई त्योहार आता था तो सब बच्चों के लिए कपड़े सिलाए जाते थे कि भाई सबके बच्चों के कपड़े सिले जाएंगे, तुम्हारे भी कपड़े सिले जाएंगे। तो वह अपने बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस वाले कपड़े सिलाते थे। और हाँ, एक बात और बता दूं, पैसों की कमी नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी। उसी की, मुझे नहीं पता फैक्ट क्या है, लेकिन उसी की वजह से उनके किसी बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया था। खैर,
ये मैं केवल आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो उनकी जिंदगी है, वो बेचारे अब रहे नहीं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप कंजूस मत बनिएगा, या आप अपने यार दोस्तों को उनको बताइए कि कंजूसी मत दिखाइएगा। मनी इज जस्ट अ फ्लोइंग वाटर। 20 30 50 बार 100 बार लगातार एक हफ्ते तक अपने ब्रेन में इस पैटर्न को डाल लीजिएगा। मनी इज अ फ्लोइंग वाटर, मनी इज अ फ्लोइंग फाउंटेन, मनी इज अ फ्लोइंग वाटर, मनी इज अ फ्लोइंग फाउंटेन। पैसा बहता हुआ झरना है, पैसा बहता हुआ झरना है, पैसा बहता हुआ झरना है। और आंख बंद करके विजुलाइज कीजिएगा, पैसा बहता हुआ झरना है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ सर आपको, क्योंकि ये वर्कशॉप है। और फिर आप इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। और ये कितने कमाल की बात है, आप स्वस्थ रहेंगे, धन के प्रति भी, अपने प्रति भी मस्त रहेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलता हूं, तब तक आप बने रहिएगा मेरी इस सीरीज तक।